अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये 10.1 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो 1 मिनट बहुत ज़्यादा जूम हो गया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा आर रिटेलर वांट्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन एन आर्टिकल। मतलब एक रिटेलर है ना, वो किसी आर्टिकल पर 12.5% का पहले डिस्काउंट देता है, और जब किसी आर्टिकल पर वो 12.5% का डिस्काउंट दे देता है तो उसे उसके बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे इसको ऐसे समझ लो, आप कोई सामान बेच रहे हो, 12% का आप डिस्काउंट कर दिए, डिस्काउंट करने के बावजूद भी आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ है ना। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस, अभी कह रहे हैं मार्केट प्राइस क्या होने चाहिए, उसका जो प्राइस रहता है ना, क्या लिखा हुआ होना चाहिए अब द आर्टिकल, आर्टिकल पर जिसका कास्ट प्राइस 1270 रुपीज हो। मतलब कह रहे हैं उस आर्टिकल पर, मान लो कोई आर्टिकल है, उसका सीपी कितना है 1470 रुपीज है, तो उसका एमपी कितना होना चाहिए, उसका एमपी कितना होना चाहिए, इस प्रकार बताओ कि 12.5% का डिस्काउंट भी दिया जाए और 10% का प्रॉफिट भी मिल जाए। नहीं समझे? जैसे यहाँ 1470 रुपये कोई सामान खरीदा गया, अब बताया जा रहा है सामान तो 1470 रुपये खरीदा गया, अब यहाँ पर इसका प्राइस ऐसा कुछ लिखो कि 12.5% का प्रॉफिट भी दिया जाए और इसके साथ में दुकानदार को 10% का प्रॉफिट मिल जाए। मतलब 12.5% ग्राहक को डिस्काउंट और दुकानदार को 10% प्रॉफिट। इतना डिस्काउंट करने के बाद भी, है ना, ये चीज़ बताना। ऐसे होता है, ऐसे पूरा सिस्टम दुकान में होता है। हम लोग खुश हो जाते हैं ना, अरे भाई 15% का प्रॉफिट दे रहा है, 15% का प्रॉफिट देने के बावजूद भी वो 10-5% का प्रॉफिट कमा लेता है। अब सोचो वही जो प्रॉफिट, जो डिस्काउंट नहीं देते वो कितना कमा लेते होंगे। होता है कि नहीं? अभी बड़ी दुकान पर जाओ, वहाँ सीधा कहते हैं भैया इतना % डिस्काउंट है, लेकिन अभी छोटी दुकान पे भैया 5 रुपया ना दे हो, मतलब ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रहे हो तुम। होता है कि नहीं? तो वहाँ पर परसेंटेज, इसीलिए देखो दुकानदार जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, ये कभी तुमको डिस्काउंट परसेंटेज पर नहीं बताएंगे, हमेशा कहेंगे भैया 2-4 रुपया मत देना, 85 रुपये का है 80 रुपया दे देना। अगर डिस्काउंट में बता दें तो इनका नुकसान हो जाएगा, परसेंटेज में बता दें डिस्काउंट तो भी तब डिस्काउंट समस्या हो करते जाएगी। होंगे तो अपना बढ़ा चढ़ा तब बताते, तब डिस्काउंट करते होंगे। डिस्काउंट ये छोटे मोटे दुकानदार करते ही नहीं पहले नंबर, लेकिन क्योंकि बड़े वो दुकान करेंगे पे तो वो, समस्या हो जाएगी उनके लिए, वो अच्छा ज़्यादा देखिए, पैसा नहीं कमा देखिए पाएंगे। साथ साथ सुन लीजिए एक बार। हाँ हाँ, चलो पहले ये क्वेश्चन देख ले जाए फिर, है ना, नहीं पता लगे दुकान खोल के बैठ जाओ तो समस्या हो जाएगी ना। देखो यहाँ मान लेते हैं मार्केट प्राइस x रुपीज है ना, मान लेते हैं। अब जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आपका व्यवहारिक में समझ में आ गया कैसे क्या, लेकिन अब आप वैसे नहीं निकाल सकते हैं। क्या व्यवहारिक में निकाल सकते हैं? समस्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको एकदम गणितज्ञ होना चाहिए तब निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको मैथ का नॉलेज है आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे आप निकालेंगे, मान लो मार्केट प्राइस x रुपया है, ये मान लिया गया है ना, सीपी दिया गया है, प्रॉफिट भी दिया गया है। नहीं समझे? अरे भाई कॉस्ट प्राइस दिया गया है 1470 रुपीज, प्रॉफिट भी दिया गया है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ एसपी कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस कैसे होगा? जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उनमें से 12.5% का डिस्काउंट ही किया जाएगा, तभी तो बेचोगे। नहीं समझे? समझिए। जैसे 100 रुपये वाली वस्तु है, 12.5% डिस्काउंट दे रहे हो, तो बताओ कितने में बेचोगे आप? 12.5 निकाल करना, हाँ तो वही एमपी, मतलब जो लिखा हुआ है, हाँ, और उसी एमपी पर आप क्या माइनस करोगे? 12.5। हाँ 12.5% टोटल एमपी का, है ना। जब ऐसा करोगे, एमपी को मान लिया गया है एक्स, तो एस पी इज इक्वल टू एक्स माइनस 12.5 एक्स अपान 100, है ना। जब इनको सॉल्व करोगे, अब कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है भाई, जब इनको सॉल्व करोगे तो एस पी इज इक्वल टू 7x अपान 8 रुपीज आ गया तुम्हारा। इतना अभी आंसर नहीं आया है, अभी एस पी का वैल्यू ये आया तुम्हारा, है ना। समझे इतना? तो ये बताओ प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है ना, प्रॉफिट अपान सी पी इंटू 100, ये चीज होता है। अब देखो प्रॉफिट है 10%, प्रॉफिट परसेंट 10 है ना, 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं पता है, तो प्रॉफिट अपान और सीपी पता है 1470,
1470 इंटू 100, जब आप सॉल्व करोगे तो प्रॉफिट आया 147 रुपीज। हाँ। मतलब जब वो 10% प्रॉफिट कमाने का मतलब 147 रुपया कमा रहा है ना, इतना समझे। अच्छा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, है ना। तो प्रॉफिट 147 है, एसपी अभी निकाला गया 7x/8 है, तो यहाँ पर कर दो, तो यहाँ पर कर देते हैं 7x/8 और सीपी पता ही है। जब इनको सॉल्व किया गया तो x का मान कितना है 1848। अब देखो मैथ देखा जाए एक प्रकार से जादू है। हाँ सर। 1470 रुपये का सामान है और उस पर प्राइस कितना उसका कर दिया गया है 1848 रुपया लिख दिया गया है। और उसके बाद क्या, आओ बम्पर ऑफर, कितना ऑफर मिला 12.5% का डिस्काउंट, और इसके बावजूद भी वो 10% का प्रॉफिट मतलब 147 रुपया कमा लेता है। अगर सोचो ये प्रॉफिट ना दे वो तो इसका दुगना तिगुना कमा लेगा कि नहीं, ये डिस्काउंट ना दे तो और ज़्यादा कमा ले। और मान लो 10-5 रुपया छोड़ रहा है, तो भाई अगर 147 में मान लो 5 रुपया छोड़ दिया, 10 रुपया छोड़ दिया, तब भी तो ज़्यादा कमा रहा है। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन अब इस पर बेस्ड आप कई क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसे आप बना सकते हो किसी को भी, मान लो आपने किसी सामान को 140 रुपये में खरीदा, है ना। अब बताओ ये सामान को 140 रुपये में खरीदते हैं, अब पैकेट मान लो पैकिंग तुम ही कर रहे हो, है ना। जैसे ये अक्सर होता है मॉल में देखो 1499, उसके बाद 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। वो पूरा सिस्टम यहीं से होता है, पूरा सिस्टम जो है यहीं से होता है। स्टिकर वगैरह देखो अलग से ही लगा रहता है ना। वहां पर नॉर्मल जींस देख लोगे तो 1-2 हज़ार का नॉर्मल रहता है, सब 99, 1499 इतना। लेकिन ये मार्केट में चले जाओगे 300-400 रुपये का रहता है। थोड़ा देखो ऑब्जर्व करो तो मिलेगा। जैसे 147 रुपये का कोई सामान है, अब तुमसे कहा जाए कि देखो भैया इसको तुम पैकिंग कर रहे हो, पैकिंग पर जो एमपी वाला प्राइस लिखना है ऐसा कुछ लिखो कि ग्राहक जब आए हम उसे 15% का डिस्काउंट भी दे दें, और इसके साथ हमें का मतलब 10%, जो बेच रहा है उसको 10% का प्रॉफिट भी मिल जाए। इससे ग्राहक भी खुश, अरे भाई वहाँ 15% का डिस्काउंट है, आप भी खुश क्योंकि आपको 10% का क्या मिल जा रहा है, प्रॉफिट मिल जा रहा है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ अब यहाँ पर कितना रुपया लिखा जाए, तो अगर सही देखा जाए वैसे आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, अच्छे का नहीं काम करेगा। लेकिन अब आपको मैथ एक क्वेश्चन है, इसको बेस बना लो एकदम, तुरंत आपको कॉपी कलम दो 2 मिनट, मान लो कि x है ना। सीपी 1470 के स्थान क्या लिख दो 140 लिख दो, है ना। प्रॉफिट 10% वही है, तो एसपी सेम वही निकालेंगे ना, बस यहाँ 12.5 तो यहाँ 15, यहाँ 15 कर दो। समझ में आया। जब ऐसे आप करोगे तो पूरा निकालने के बाद आपका ये पता चल जाएगा कितने का बेचना है। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि 140 रुपये में आप कोई सामान खरीद रहे हो, आपको उसको इतने रुपए में बेचना है कि ग्राहक को आप 15% का डिस्काउंट दे दो और आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाए, है ना। जैसे अभी नॉर्मल दुकान पर चले जाओ, देखो अभी मटर वगैरह लेने चले जाओ, मैं एक बार गया था, उस पर 45 रुपीज लिखा था, प्राइस पता है क्या लिखा था 45 रुपीज लिखा था, और दिया कितने का 30 रुपीज का। एक्चुअल में मिलता था कितने का 25 रुपीज का पहले, है ना। तो सोचो अगर कोई मान लो ये भी देखना चाहे भैया तुम प्रिंटेड रेट से ज़्यादा रुपया ले रहे हो, तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई, उस पर 45 रुपया लिखा है। अगर वो 35 का भी बेचे तब भी कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर कोई कुछ कहेगा वो तुरंत कहे भैया 10 रुपये छोड़ तो रहे हैं और क्या घर द्वार लोगे। मतलब उसे पॉइंट मिला है ना। ऐसे लगभग आजकल जितने भी सामान आते हैं देखे होंगे, उस पर जो एमपी होते हैं सब हाई फाई रेट में लिखे रहते हैं, है ना। डन है, इतना क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप कोशिश करो डेली लाइफ में लाओ। डेली लाइफ में लाने का मतलब जैसे घर वाले रहे ना, तो वहाँ से पूछो पापा सपोज करो तुम इतने सामान का लाए, इतने रुपए का, तुमको इतना ये बेचना है, बताओ कितने का बेचोगे। ऐसे आप करो, 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछोगे, लगाओगे, अपने आप कवर हो जाएगा। डन, इतना क्लियर।